हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए कुछ प्रश्न करते हैं नॉर्मेलिटी मोलारिटी पे। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि नॉर्मेलिटी और मोलारिटी, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी इन दोनों में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, जिसे हम संयोजकता गुणांक भी बोलते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम, लेकिन उसके पहले आइए हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन। अब देखिए इस एन को कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको 1 मोलैरिटी NaOH दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो आपको क्या करना है? यहां पर आपको देखना है एन, टोटल नंबर ऑफ, टोटल पॉजिटिव चार्ज, या आप क्या देखेंगे, या आप क्या देख सकते हैं बच्चों, या टोटल नेगेटिव चार्ज। कोई एक देखना है, यहां पर क्या करना है? सिर्फ एक देखना है। तो हम टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? +1, और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? 1। तो यहां पर NaOH के केस में जो n की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, और नॉर्मेलिटी क्या होगी हमारी? 1 इंटू 1, क्योंकि यहां पर मोलैरिटी क्या दी गई है? यहाँ पर मोलैरिटी हमें दी गई है 1, और यहाँ पर इसका जो संयोजकता गुणांक है वो भी आ रहा है हमारा 1, तो यहाँ पे ये 1n हो जाएगी। तो इस तरह हम प्रश्न करते हैं। आइए और प्रश्नों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 2 मोलैरिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। अब आपसे नॉर्मेलिटी पूछा जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर स्मॉल n क्या होगा बच्चों? 2, क्योंकि या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम, कैल्शियम 2+, यानी क्या होगा 2, या तो OH का 2 नेगेटिव। तो यहां पर हमारी नॉर्मेलिटी क्या होगी? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास 4 नॉर्मेलिटी हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा। तो इस तरह हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मोलैरिटी की बात कर ले, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये इसका फॉर्मूला जानते हैं हम, मोल बटा आयतन, वो भी किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो यहां पर हम मोल निकालेंगे। सबसे पहले मोल कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अब देखिए हमारे पास द्रव्यमान कितना दिया गया है? 0.4, और मोलर द्रव्यमान यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान कितना होगा? 40। तो ये क्या हो जाएगा? 1/100, जिसे हम 0.01 भी लिख सकते हैं। तो हमारा मोल क्या हुआ? 0.01, या इसे हम 1/100 ही लिखते हैं। अब देखिए हम मोलैरिटी कैसे निकाल सकते हैं? 1/100, आयतन हमें क्या दिया गया है? 40 ml इंटू 40, और हम जानते हैं कि 1000 ml में 1 लीटर होता है। इसका मतलब क्या कि आपको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा 1000 से। तो यहां पर सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा बच्चों आंसर? 1/4 मोलैरिटी, यानी 0.25 मोलैरिटी। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलैरिटी गुने एन फैक्टर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर क्या होगा? 1, क्योंकि यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? 1, या नेगेटिव चार्ज कितना है? तो 1, तो किसी एक को लेंगे। तो यहां पर n क्या हो गया? 1, तो ये भी हो गया 0.25 इंटू 1। तो देखिए यहां पर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों सेम है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। थैंक यू सो मच।